हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं 13 क्वेश्चन। आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड है जिसने 10,000 शेयर क्या करें इशू किए हैं। किस पे कर रहा है? 100 रुपीज़ ईच पे। और जो ये शेयर इशू कर रहा है वो किस पे कर रहा है? 10% प्रीमियम पे। यानी हमारी इशू प्राइस कितनी हो गई? 110। द नेट अमाउंट पेबल एज अ फॉलो। 4 इंस्टॉलमेंट में क्या मांग रहा है? कंपनी कॉल करेगी जिसमें पहला होगा एप्लीकेशन 20 रुपये पे, अलॉटमेंट 50 रुपये पे, जिसमें 40 अलॉटमेंट पे अमाउंट होगा और 10 रुपये होगा प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल होगी 30 रुपये की, फाइनल कॉल होगी 10 रुपये की। अ शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर होल्ड कर रखे थे उसने क्या पे नहीं करी? फाइनल कॉल पे नहीं की। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर लिए गए हैं? फॉरफिटेड। यानी सेकंड कॉल जो थी हमारी फाइनल कॉल वो क्या नहीं की गई उस शेयर होल्डर के द्वारा, पे नहीं की। तो कंपनी ने क्या कर लिया? उस शेयर को फॉरफिटेड कर लिए। आउट ऑफ दिस 150 शेयर, इन 200 शेयर में से 150 शेयर क्या करें? रीइशू किए गए हैं मिस्टर सोनिया को, सॉरी मिस सोनिया को क्या कर दिए गए हैं? इशू कर दिए गए हैं। कितने रुपए पे? 75 रुपीज़ पर। अब पहले हमारी इशू प्राइस कितनी थी? 100 रुपीज़। कंपनी जो अब री इशू कर रही है वो किस पे कर रही है? 75 पे। तो मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रही है इस बार। डिस्काउंट पे क्या कर रही है? री इशू कर रही है। आपको क्या करना है? जनरल एंट्रीज देनी है, फॉरफिटेड, री इशू और कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आरुषि लिमिटेड है जिसके कितने शेयर थे? 10,000 शेयर। 10,000 शेयर है। इसके इशू प्राइस या फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। इसको इशू जो किया जा रहा है ये तो हो गई फेस वैल्यू। इशू किया जा रहा है 110 पे, यानी प्रीमियम को ऐड करके। 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा लेगी। एप्लीकेशन पे लेगी 20 रुपये, अलॉटमेंट पे लेगी 50 रुपीज़, जिसमें 40 तो अपना अलॉटमेंट का अमाउंट है और 10 रुपये फाइन इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। फर्स्ट कॉल पे है 30 रुपये, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे है 10 रुपये। एक शेयर होल्डर था जिसने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? 200 शेयर। इसने क्या पे नहीं की थी? फाइनल कॉल पे नहीं की थी। यानी उसने क्या नहीं की? फाइनल कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, एप्लीकेशन पे कर दी। इन 200 शेयर में से 150 शेयर तो क्या कर दिए जा रहे हैं? री इशू करे जा रहे हैं। 150 शेयर को री इशू कर रही कंपनी। कितने रुपए पे? 75 रुपीज़ पे। तो आइए एंट्रीज देखते हैं। पहली एंट्री किसकी होगी? फॉरफिटेड करने की। तो हमारी पहली एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आएगा नहीं आएगा। अलॉटमेंट पे था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर के द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट पे कर दी गई है तो ये फॉरफिटेड नहीं होगा। केवल सेकंड कॉल पे नहीं करी तो यहाँ पे जो कॉल्स इन एरर, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं शेयर सेकंड कॉल, इसी को क्या किया जाएगा? कॉल्स इन एरर अकाउंट में डाला जाएगा, या कॉल्स इन एरर के नाम से भी लिख सकते हो या फिर आप सेकंड कॉल के नाम से भी लिख सकते हो। तो जो भी अमाउंट पे कर दिया गया है वो कहाँ आ जाएगा? हमारा शेयर फॉरफिटेड में। काउंट शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? कितने शेयर थे? 200 शेयर थे। कितने वाले हैं? 100 रुपीज़ वाले। 200 शेयर हैं, 100 रुपीज़ ईच, तो कितने हो गए? 20,000 शेयर। सेकंड कॉल कितने की थी? 10 रुपये की। शेयर कितने फॉरफिटेड किए जा रहे हैं? 200। 10 रुपये की सेकंड कॉल है तो कितने हो गए? 2000। फॉरफिटेड कितने किए शेयर? एप्लीकेशन करिए, अलॉटमेंट करिए, फर्स्ट कॉल करिए। टोटल अमाउंट अपना कितना हो गया? 200 मल्टी एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 40 और फर्स्ट कॉल 30,
तो कितना हो गया 90। यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा फॉरफिटेड में, क्योंकि फॉरफिटेड हमें रिसीव हो चुकी है, तो फॉरफिटेड क्या नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। कितना हुआ 18,000। तो ये हमारी किसकी एंट्री हो गई है, फॉरफिटेड की एंट्री हो गई है। अब सेकंड एंट्री होती है रीइशू करने की। सेकंड एंट्री किसकी होगी, रीइशू ऑफ शेयर। तो एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो कंपनी शेयर रीइशू कर रही है वो किस पे कर रही है, 75 रुपीज़ पे। पहले जो रीइशू किए थे वो किस पे कर रही थी, 100 प्लस 10 रुपये प्रीमियम के ऐड। तो हमारी जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी, और अभी 75 पे रीइशू कर रही है, मतलब कंपनी डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है। तो यहाँ पे जो रीइशू की एंट्री होगी उसमें जो डिस्काउंट डेबिट होगा तो किस नाम से होगा, शेयर फॉरफिटेड के नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट का ही अमाउंट है टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 150 शेयर थे जो रीइशू किए जा रहे हैं। 200 नहीं कर रही कंपनी रीइशू, 150 शेयर को ही क्या कर रही है, रीइशू। तो यहाँ 150 शेयर रीइशू कर रही है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो कितने आ गए, 15,000। जबकि बैंक में हमें या फिर फॉरफिटेड पे कितने होंगे, पहले बैंक देखते हैं। 150 शेयर है, रिसीव कितने होंगे, 75। तो ये 75 से हो गई, कितना आया अमाउंट, 11,250। 100 रुपये का एक शेयर था, 75 पे रीइशू किया है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने, 25 रुपये का। तो 150 शेयर पे 25 रुपये के किस हिसाब से प्राप्त हुए, 3,750 क्या दे दिया कंपनी ने, डिस्काउंट दे दिया। अब देखिए फॉरफिटेड कर दिया हमने, रीइशू कर दिया। अब कुछ अमाउंट बचा है फॉरफिटेड अकाउंट का, जो कि किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके लिए क्या एंट्री पास की जाती है, थर्ड एंट्री हो गई हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो ये एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, जो फॉरफिटेड किए थे शेयर, उसमें जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट क्रेडिट किया था वो कितने से किया था, 18,000 से। तो ये किस पे थे, 200 शेयर पे था। जबकि रीइशू जो कंपनी कर रही है वो कितने शेयर का कर रही है, 150 शेयर्स का। उस पर जो डिस्काउंट दे रही है कंपनी वो कितना दे रही है, 3,750। तो हमें जी 18,200 शेयर पे है फॉरफिटेड का अमाउंट, वो हमें किस पे निकालना पड़ेगा, 150 शेयर पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो रीइशू कर रही है वो 150 शेयर्स का ही कर रही है। तो देखिए 18,000 का जो हमारा शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट था वो कितने शेयर पे था, 200 शेयर पे था। तो देखिए 18,000 जो हमारा फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट था वो 200 शेयर पे था, हमें किस पे निकालना है, 150 शेयर पे। तो क्या आएगा, 20 से 20 ये आ गया 90 को मल्टीप्लाई करा 150 से तो आ गया 13,500। तो ये हमारा शेयर फॉरफिटेड पे अगर 150 शेयर पे निकाले तो कितना अमाउंट आता है, 13,500। तो हम यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था फॉरफिटेड अकाउंट को, जबकि हम रीइशू में फॉरफिटेड अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कितने से, 3,750। 150 शेयर पे ये भी 150 शेयर पे, तो इसमें से ये वाला अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने इन 150 शेयर पे इतना क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। तो कितना अमाउंट आता है, 9,750। ये कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया जाएगा, सिंपली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट में होगा, मैंने आपको यहीं समझा दिया है। ये जो भी हो कैलकुलेशन है 9,750 की वर्किंग नोट में होगी। तो ये देखिए 18,000 का जो हमारा यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा था वो 200 शेयर पे किया जा रहा था, हमें निकालना था 150 शेयर पे, क्योंकि 150 शेयर को ही क्या किया जा रहा है, रीइशू किया जा रहा है।
तो 150 शेयर पे हमारा कितना निकला, 13,500 फॉरफिटेड अमाउंट का, ये निकला है फॉरफिटेड का। जबकि जो शेयर रीइशू किए थे उसमें कितना डेबिट किया था फॉरफिटेड को, 3,750 से, दोनों को माइनस करते हैं तो कितना कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, 9,750। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 9,750 के द्वारा। तो आई होप आपको ये एंट्रियाँ समझ में आई होगी, सिंपली थी। इसमें सिर्फ फॉरफिटेड और रीइशू का था और कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना था। सो थैंक यू क्लास।